वेलकम टू द प्रशंसा इंग्लिश क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 9th एंड 10th टेंस टॉपिक जो हमें हर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। 9, 10, 11, 12, 6, 7 हर क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा टेंस। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आप देखें टेंस क्या है। देखिए भाई, क्लास 9th 10th टॉपिक हमारा है टेंस। क्या है टेंस? टेंस का मतलब काल। टेंस का मतलब काल। टेंस देखो दो प्रकार, एक तो हम कहें टेंस को क्या, काल, या हम इसको कह सकते हैं समय। काल मतलब मृत्यु और काल मतलब समय भी। दो हमारे टेंस का मतलब होता है या तो काल या समय। एक काल हमारा मृत्यु होता है और एक काल हमारा टाइम, पर हमें काल मृत्यु वाला नहीं, कौन सा, समय वाला पढ़ना है। क्या है टेंस? टेंस हमें बताएगा कंडीशंस। हमें कोई भी बात अगर कह रहा है तो हमें यह पता चलेगा कि ये हमारे भूतकाल की है, भविष्यकाल की है या वर्तमान काल। टेंस में हम 3 टाइप पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने टाइप में होते हैं, तो टेंस हमारे 3 टाइप से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं। टेंस हमारे कितने टाइप में? 3 टाइप्स में। पहला टाइप प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड हमारा पास्ट टेंस। थर्ड हमारा फ्यूचर टेंस। 3 टेंसेज हो गए हमारे। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो पहला क्वेश्चन यही है कि टेंस कितने होते हैं? तो टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें हम है की बातें करते हैं, है वाली चीजें यहां आएंगी। इसमें हमारी था वाली चीजें आएंगी और इसमें हमारा गागी वाली चीजें आएंगी। जैसे वह खाना खाता है, वह सोता है, वह जा रहा है, वह काम कर चुका है, यह है वाली कंडीशन। यह था वाली, वह सोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, वह खाता था, इस टाइप से इसमें था वाली चीजें आएंगी। इसमें वह कल खेलेगा, कल स्कूल जाएगा, कल पढ़ेगा, इस टाइप से आगे का काम। ये हमारा भविष्य बताएगा। ये हमारा जो बीत गया समय, पास्ट बताएगा, मतलब भूतकाल। और ये हमारा वो टाइम बताएगा जो इस टाइम पर चल रहा है। यही हमारे 3 टेंस है। तो पहला क्वेश्चन है कि टेंस कितने टाइम में? तो टेंस हमारे 3 टाइप में होते हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप में होते हैं। अब तीनों के अपने अपने पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं। चारों सेम है लगभग हर किसी में। देख लेते हैं। स्टैंड, फ्यूचर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले आज हम ये देख लें कि टेंस है क्या, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे, पहले पूरी जानकारी हम इसकी लेते हैं कि टेंस है क्या। प्रेजेंट की बात करें तो पहला इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट। नाम बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज। और यही फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
और यहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, तीसरे नंबर पे परफेक्ट। तो यहां भी परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, तो यहां फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा आएगा, इन दोनों को मिल के चौथा टेंस बनता है। ये दोनों जो मिल जाएं तो हमारा इसका फोर्थ पार्ट बनता है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब चौथा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलकर बन गया चौथा टाइप। ऐसे इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे सेम इसमें बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे टोटल मिला के टोटल टेंस हो गए 3 और टाइप इनके टोटल हो गए 12। कितने टाइप हो गए? 12। हमको बस यही एक एक करके पढ़ना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस आपको इसमें 2 ही 3 चीजें आएंगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जिसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाली कंडीशन समझ में आ जाती है उसी के लिए टेंस बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। 10, 11, 12 टाइप एक तरीके से हमको पढ़ने हैं। टेंस के 3 टाइप होते हैं। फिर से टेंस कितने टाइप में? 3 टाइप में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब तक वो ना पूछे कि प्रेजेंट कितने टाइप में, तब तक टेंस 4 टाइप में नहीं, सिर्फ टेंस कितने टाइप में? 3 टाइप में। प्रेजेंट के पार्ट, पास्ट के पार्ट और फ्यूचर के पार्ट 4 होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट 4 प्रकार का, पास्ट और फ्यूचर ये 4 टाइप लेके आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही तुम्हारी सब में सेम कंडीशन चलेगी और सेम एक्टिविटी चलेगी। अगर ये आईएनजी फॉर्म लेके आएगा तो ये भी आईएनजी लेके आएगा, ये भी आईएनजी। ये थर्ड फॉर्म लाएगा तो ये थर्ड फॉर्म लाएगा, तो ये थर्ड फॉर्म लाएगा। ये आईएनजी फॉर्म लाएगा, टाइम लाएगा, ये भी आईएनजी फॉर्म टाइम लाएगा, ये भी आईएनजी फॉर्म टाइम लाएगा। बिल्कुल सेम चलेगा, बस इसमें थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। ये 2 चेंजिंग वाले हैं हमारे टेंस, यही बच्चों को टफ भी लगते हैं दोनों। इन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आपके इंटर में भी आएंगी, एरर वगैरह भी इन पे आ जाती हैं करने को, सिंटैक्स में, कंपटीशन में भी आ जाता है और 6th 7th 8th में तो यही पढ़ाया जाता है पूरा। आप इसे नोट कर लीजिए, हम तब तक 2 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डालें प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अपने डेली रूटीन की बात करेंगे। जो हम डेली रूटीन में वर्क यूज करते हैं, बस वही सारी बातें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगी। खाता, पीता, सोता, जागता, रोता, इस टाइप से जो भी वर्क है, नहाना, धोना, ये सब जो है, जो हम डेली वर्क करते हैं, वही हमें पढ़ने को मिलते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इस टेंस में जरा इसको शुरुआत करने से पहले 1-2 चीजें समझ लो। बिल्कुल बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं है। क्लास 10th में लगेगा, पर ऐसा कुछ ये चाहे कितनी भी छोटी क्लास का बच्चा हो, उसे समझ में आएगा।
9th का हो, 10th का हो, या फिर 6th 7th 8th तक का बच्चा हो, उसे समझ में आ जाएगा। 2-3 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, हर बार आएंगी, कोई भी टेंस हम लोग पढ़ेंगे जितने पढ़ रहे हैं। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल तो लिखा ही है, सब्जेक्ट। ये पूरे टेंस का निचोड़ है एक तरीके से, ये उसके कीवर्ड्स हैं, ये हर बार यूज होंगे और बच्चा भूल जाएगा। हम कहेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो क्या सब्जेक्ट, क्या सिंगुलर, क्या प्लूरल, वो सब हम यहाँ शुरुआत में ही सीख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इन सब चीज़ों को टेंस स्टार्ट करने से जस्ट पहले ही हम ये सीख लेंगे किसकी हम बात करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होगा जो करता होगा, क्या, जो करता, मतलब जो कार्य को कर रहा होगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, तो इसमें चाय कौन पी रहा है, मैं, तो मैं इसमें क्या हो गया, करता, और करता ही क्या होता है, सब्जेक्ट। तुम खाना बना रहे हो, तो तुम क्या हो गया, वही इसमें क्या है, सब्जेक्ट। यानी कि जो कार्य को करेगा वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खत्म होने के बाद तुरंत बात आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। ये हर टेंस में अलग अलग आएगी, हर टेंस की अलग अलग सहायक क्रिया होगी, जो आती जाएगी वो हम आपको बताते जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या है, जैसे हमने कहा तुम खाना खाते हो, तो जो हो आ गया है, यही तो उसकी सहायता कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। नहीं तो हम कहते तुम खाना खाते, और जब तक हो नहीं लगाया तब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो। जब हो आ गया एक तरीके से, तो हो ही क्या हो गई, इसकी सहायता करने के लिए इसको लाया गया, और सहायता करना ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प मतलब सहायता होता है, तभी इसको इसी का नाम दिया गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या, सहायक क्रिया, यानी सहायता करने वाली क्रिया, सेंटेंस की सहायता करती है। फिर आती है हमारी मेन वर्ब। इसे मेन वर्ब और वर्ब दोनों चीजें कह सकते हैं, या मेन वर्ब कहो या वर्ब कहो। मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब में हम लोग कोई भी जो भी काम करेंगे वो सब वर्ब है। हम लोग अगर किसी भी कार्य को, जो भी कार्य करते हैं वो सब कुछ वर्ब है। दुनिया में चाहे कोई भी काम अगर कर रहे हो तो वो वर्ब है, वो चाहे हमारे द्वारा हो या जानवरों के द्वारा, वो सब वर्ब है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो लिखना क्या है, वर्ब है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या है, वर्ब है। वर्ब मतलब कौन सी, मेन वर्ब है। मैं सो रहा हूँ तो सोना क्या है, वर्ब है। खेल रहा हूँ, खेलना क्या है, वर्ब है। ये सब हमारी वर्ब है। जैसे मैंने कहा प्ले क्या है, वर्ब है। रन क्या है, वर्ब है। जंप क्या है, वर्ब है। दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, खेल रहा हूँ। मैंने कहा सो रहा हूँ, ये क्या है, ये वर्ब है। मैं इसको वर्ब कहूँ या मेन वर्ब कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये दो चीज़ें बहुत इंडेफिनिट में हमारे काम आने वाली हैं, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कोई एक चीज़, जैसे इसमें हमारा आएगा ही, इसी का एक भैया बहन सी, फिर एक इट, ये 3 लोग हैं। ये लड़के के लिए आता है, ये लड़की के लिए आता है, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, जानवरों के लिए आता है। और या कोई सिंगल नेम, कैसा नेम, सिंगल नेम हो, या फिर कोई सिंगल जानवर हो, जैसा भी हो। सिंगुलर प्लूरल तो पढ़े होंगे। प्लूरल क्या है, प्लूरल में हमारा आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, या मोर देन वन नेम, ये हमारे प्लूरल। जैसे आई वी यू दे आया तो प्लूरल है। और मोर देन यानी कि एक से ज़्यादा नाम आ गए, जैसे राम एंड श्याम, 2 लोग हो गए, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल बन जाएगा तुरंत। और सिर्फ हमने कहा राम खेलता है, तो राम अकेला नाम आया है, तो नाम किसी का भी होता है वो सिंगुलर होता है। अभी हमने कहा 2 बच्चे खेलते हैं, तो 2 लोग हो गए तो प्लूरल हो गया। एक साथ ज़्यादा नाम ले दिए तो वो प्लूरल है, अकेला ही नाम लिया तो सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब कोई एक, कोई भी क्या हो, वो एक हो। और यहाँ क्या हो, एक से ज़्यादा होंगे।
एक से ज्यादा, एक से ज्यादा ही क्या होता है, प्लूरल, और जो एक होता है वो सिंगुलर। तो ये 4-5 पॉइंट आते हैं जो हर बार काम करेंगे, तुम्हें हर बार सहायता करेंगे। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जब पढ़ाएंगे, शुरुआत पहचान के तुरंत बाद जहां हम गाएंगे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ये सब चीजें बताएंगे। तो सब्जेक्ट समझ जाना क्या, और सिंगुलर प्लूरल समझ जाना तुरंत क्या है, क्या मेन वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये सब चीजें तुम्हें पकड़नी है। ये नहीं पकड़ पाओगे तो समझ में नहीं आएगा, और यही नहीं बच्चे पकड़ पाते हैं। और भी जब टेंस बनाओगे तो कुछ चीजें और आएंगी, वो भी अभी नोट कर लो। एक ये लिख लो, क्या, जैसे हमने कहा वाह, फिर एक वाह, फिर एक वे, तुम, हम। बिल्कुल छोटे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। वह मान लिया जब लड़का हो तो इसका मीनिंग बनेगा ही, लड़की हो तो वह का मीनिंग बनेगा शी, वे को इंग्लिश में कहेंगे दे, तुमको इंग्लिश में कहोगे यू, हमको इंग्लिश में कहोगे वे, और मैं को इंग्लिश में कहोगे आई। बताओ, ये भी सेंटेंस में आएगा। यह आ जाए तो दिस भी यूज होगा, फिर जैसी कंडीशन हो। वह आ जाए दैट भी यूज होगा, ठीक है। और एक ये और वे, इनके साथ जब कोई दूसरी चीज लगी होगी यहां पे, तब ये बनेंगे दीज, और यहां पे ये बनेगा दोज। इनके साथ यानी कि ये लड़के, वे लड़कियां, वे गाय, वे भैंस, एक तरीके से कुछ ना कुछ इसके साथ नाउन लगा होगा, तब ये और वे के मीनिंग निकल जाएंगे क्या, दीज और दोज। ये सब चीजें आपको बहुत यूजफुल होंगी अभी जब हम टेंस बनाएंगे। जो बनाना सीख रहे हैं उनके लिए ये सब चीजें बहुत काम की हैं, और ये सीखने के बाद ही आप स्टोरी अच्छे से सीख पाएंगे, नहीं तो स्टोरी नहीं आप अच्छे से सीख पाएंगे। आप इसे लिख लें अच्छे से और फिर इसे रिवाइज कर लें 1-2 बार। ये चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, कोई भी टेंस आपका टफ नहीं बचेगा, सब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और नहीं तो इंटर तक बच्चे कर लेते हैं और टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं याद कर पाते, कौन सा टेंस कौन सी हेल्पिंग वर्ब कुछ पता नहीं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ।